नमस्कार। धनु राशि पर चर्चा करेंगे। धनु राशि बृहस्पति जिसके स्वामी हैं, इस सृष्टि के भाग्य विधाता बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा धनु राशि पर हमेशा बनी रहती है, इसमें कोई दो राय और संदेह नहीं है। धनु राशि वालों की जो स्वभाव है बहुत स्वाभिमानी किस्म के, अपने सम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं तथा दबाव में काम नहीं करते, जल्दबाजी करते हैं। और इनके ऊपर जो अभी शनि आ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 4 महीने कुछ दिन, पूरे 5 नहीं, 5 महीने से थोड़ा कम, आपके ऊपर शनि की 7.5 जैसे होती है। मैं बहुत क्लियर बात नहीं कर रहा, बहुत से आदमी घबरा जाते हैं। डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ग्रहों की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है। वैसे ही भोजन करते रहेंगे आप, वैसे ही कपड़े पहनेंगे, लाइफ स्टाइल वही रहेगी, सिर्फ बातों का बदलाव है। बातों को सुनना अच्छा लगेगा आपको। मकर राशि पर प्रभाव डालेगा वक्री होकर के शनि, यानी कि मूल त्रिकोण से मकर राशि पर प्रभाव देगा और धनु के सेकंड हाउस, यानी कि सेकंड हाउस चरण, अंतिम चरण में जैसे ढैया समाप्त हुई थी 17 जनवरी 2023 को, ठीक ऐसा ही एक पीरियड 3-4 महीने के लिए आ रहा है। फॉल्स एलिगेशन लगना, आपकी वाणी लड़खड़ाएगी, यानी कि अच्छे शब्द प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप लोगों के साथ, तो अपने सुंदर भाषा को मुखारविंद से अच्छे शब्द बोलिए। विवाद में नहीं फंसना है। आपके घर में सुख सुविधा के जो मैटीरियलिस्टिक चीजें आएंगी, उनमें कुछ विकार, कुछ परेशानी, या आपकी माता को कष्ट। पशु अगर पालते हैं, डॉगी पालते हैं शहरों में, गांव में गाय पालते हैं, तो वो आपका जो पशु है, पेट एनिमल है, उसके स्वास्थ्य के लिए ये जो शनि की ढैया का दुष्प्रभाव जैसा एक्शन होगा ग्रहों का। और फाइनेंशियल स्टेटस की बात करेंगे अब। आपकी जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम लगातार बहुत अच्छी स्पीड से जो आ रही है या आ रही थी, उतना धन, अपेक्षित धन, एक्सपेक्टेड मनी, जितना काम आप कर रहे हैं उससे धन में कमी के स्रोत आ जाते हैं। व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की चिंता, घर में अशांति का माहौल बनता है। कारण ये इसलिए भी बता रहा हूं मैं कि एक तो करेला और कड़वा और नीम के ऊपर अगर बेल उसकी चढ़ जाए तो अधिक कटु हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इसी प्रकार धनु राशि का स्वामी शत्रु राशि में 6ठे स्थान चला गया। साथ ही साथ आपके द्वितीय भाव पर दुष्प्रभाव डालने वाला जो तीसरे भाव पराक्रम स्थान का स्वामी है शनि, उसके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण में बदलाव आया। बिहेवियर पैटर्न में और लाइफ स्टाइल में, वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग, सब कुछ बदलता है। जब शनि अपने प्रारूप और स्वरूप को किसी राशि पर परिवर्तित करता है या प्रतिबिंबित करता है, तो उस राशि पर कष्ट देने वाला ग्रह वही होता है शनि। अब यहाँ क्या है, उसका जो स्वभाव, प्रभाव, लक्षण है, वो चतुर्थ भाव आपके सुख को, चैन को, नींद को, आपके क्रियाकलाप, व्यर्थ की भागदौड़, अशांति, नींद ना आना। एक छोटा सा कोई पड़ोस का बंदा है, वो आपको झगड़ा कर देगा, बस लगे रहो झगड़े के अंदर। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड, 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक। ये सिर्फ एकदम
आप ये एक तरह से अलर्ट करने का एक हमारा साधन है, नियम है, क्योंकि धनु राशि के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में जहां बृहस्पति अनुकूल फल नहीं दे रहा, यानी कि देख नहीं रहा है बृहस्पति अपनी राशि को, नंबर 1। नंबर 2, राहु केतु का ट्रांजिट केंद्र में है, चतुर्थ और दशम में बना हुआ है। नौकरी में स्थानांतरण, व्यवसाय में बदलाव, यानी कि जो रेगुलरिटीज हैं, नियमितता बनी हुई थी, उसमें अनियमितताएं आएंगी। घर के किसी मेंबर के स्वास्थ्य को लेकर, पत्नी हो, माता हो या आपके परिवार का कोई सदस्य हो, देखिए ये एक साइड इफेक्ट बताया चतुर्थ राहु का। शनि का वक्री होने का स्वभाव प्रभाव मैंने बताया। अब आइए आपके सूर्य की पोजीशन कितनी अच्छी होगी सिर्फ जून तक, 15 जून से 15 जुलाई, उसका प्रेडिक्शन और बाकी बाद में बताया जाएगा। अब यहाँ मेन बात करते हैं 12 जुलाई तक, क्योंकि मंगल ग्रह आपके योग कारक हैं। कैसे? पंचम भाव के स्वामी स्वग्रही होकर आपके पंचम स्थान में ही बैठे हुए हैं। लेकिन ये क्या करता है? आपको गुस्सा दिलाता है। बच्चे को कभी जुकाम हो गया, खांसी होगी, संतान को पीड़ा पहुंचाता है, अचानक कोई कफ एंड कोल्ड और गले में ब्रोंकाइटिस, ऐसा रोग जो गले से संबंधित हो, आपके बच्चे को बुखार, सिर दर्द, और जो स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन परफॉर्मेंस पर बुरा असर, क्योंकि वहां गुरु की दृष्टि नहीं। शनि जो है ऐसी स्थिति में आ गया, वो न्यूट्रल बन जाता है, और सूर्य आपके केंद्र में बैठ करके आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगा सिर्फ 15 जुलाई तक। बाकी ग्रह आपको इन्वेस्टमेंट से या घरेलू समस्याओं में अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आपको अपने संयम, विवेक और पराक्रम को बनाए रखना है, डरना नहीं है। ये ग्रह नक्षत्र चलते रहते हैं, आपको अपनी स्पीड से दुविधा में नहीं रहना, डिसीजन एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको डिसीजन मेकिंग बनना जरूरी है। कंफ्यूजन की स्थिति आपके मन में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही आपका राहु 18 जून 2025 को समाप्त हो जाएगा, तो शनि की 7.5 या शनि के साइड इफेक्ट, क्योंकि शनि के साइड इफेक्ट क्या है? शत्रु बैकबाइटिंग करते हैं, आपकी छवि को धूमिल करना, और आप ऐसा एक्ट कर जाते हैं, ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो जिससे शत्रुओं को मौका मिल जाता है। हाँ देखो जी, इन्होंने ये गलती की है, तो रिएक्शन ही नहीं देना, अपने पत्ते नहीं खोलना, आपको गंभीर मुद्रा में रहना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके साथ साथ एक नया, खास तौर से जिस मंगल की मैं बात कर रहा था, वो क्रोध लाता है, संतान को भी कष्ट देता है। तो अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है, ये प्लस पॉइंट बताना चाहता था मैं कि 12 जुलाई से पहले उसका स्वभाव प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। इस दौरान धनु राशि वालों को कभी कभी चक्कर जरूर आएगा, सिर दर्द होगा। कोई दवाई नई शुरू कर रहे हैं तो सोच समझ के करें, नहीं तो वो दवाई रिएक्शन करेगी, एलर्जी कर सकती है। गुस्सा, बुखार, तनाव, स्पॉन्डोलाइटिस के कारण चक्कर आना, वर्टिगो, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। तो जब ये सब बातें बताई जा चुकी हों, चक्कर आने के बाद आप संभले तो फायदा क्या हुआ? पहले से ही इन सब बातों पर, जिससे स्पॉन्डोलाइटिस है तो तकिया लगाते हैं, कंधों में दर्द तो लाइफ स्टाइल चेंज करें, गर्दन सीधी रखें, अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, और आपके पर्सनालिटी में इजाफा होगा, मतलब निखार आएगा,
अच्छा व्यक्तित्व रखना चाहिए। तो पुखराज पहनना या बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष नहीं, केले के वृक्ष को पीले रंग से हल्दी से तिलक लगाएं और वही तिलक अपने माथे पर लगाएं। ओम विष्णवे नमः, या एक मंत्र है गुरु का, ये बहुत 50-55 साल से हमारे एक बहुत बड़े गुरु जी थे, उन्होंने बताया, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र का 16,000 तक अगर जाप करता है खराब विषम परिस्थिति आने पर, तो धनु राशि वाले को कभी कष्ट नहीं होता। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।